हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है। ठीक है, करंट में उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है, वो ऐसे नहीं है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स के पचड़ों में नहीं पड़ना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं, और आप अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मन की बातें बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, इनके दिल और दिमाग में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ये थक गए हैं। जो भी अभी हालात चल रहे हैं, उन हालातों से लड़ लड़ कर, उन हालातों को फेस कर कर के ये थक चुके हैं और अब ये बैठना चाहते हैं। अब ये आराम करना चाहते हैं, अपने मन को, अपने दिल को सुकून दिलाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। लेटर CLU ये सब यहाँ पर बने हैं कंटिन्यूसली, जो आपके पर्सन ही आपसे रिलेट करते होंगे। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्हें आपके पास आना तो है, इन्हें बस आप ही के साथ रहना तो है, लेकिन वो चीज़ें अगर आपको न्याय नहीं दिला पा रही हैं तो उसके लिए डेफिनेटली इन्हें थक कर बैठना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। एज़ इन के किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। और अगर ये आपको इसी तरह से वापस से लेकर आते हैं तो ये अपने साथ और गलत कर लेंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। वाई लेटर नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। ये पर्सन ना अपने कदम पीछे रखना चाह रहे हैं, इनके मन में इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं कि इनके लिए इस वक्त में यही समझदारी होगी कि ये अपने कदम आपसे, आपकी सोच से पीछे रख लें। क्योंकि अभी आपके भी मन में कहीं ना कहीं किसी तरह के डाउट्स हैं, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है कि इनके साथ आपको रहना है या नहीं रहना है। तो इनके लिए यही बेहतर होगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। इन्होंने अपना मन ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा लगा रखा है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इनका कोई हॉबी हो, या जैसे डांस करना अच्छा लगता हो, सिंगिंग करना, फ्रेंड्स से मिलना, तो उन चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना फोकस आजकल लगा रखा है। तो ये अपने मन को ना डाइवर्ट करने की इसी रीज़न की वजह से कोशिश में लगे हुए हैं। मन इनका परेशान बहुत रहता है, डाइवर्ट भी ऑब्वियसली इसीलिए कोई इंसान करने की कोशिश करेगा। बहुत बार रोते हैं लेकिन फिर अपने आप को उठाकर चलाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। देखो, किसी पॉइंट पर परेशान भी हैं और किसी पॉइंट पर ये पर्सन ढीठ भी है।
ठीक है। एज एन कि अगर तुम परेशान हो तो कुछ चीज़ों को वहाँ पर बैठकर क्लियर करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन ना नॉर्मली बिहेव करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर इंट्यूशनली फील हो रहा है। ये पर्सन जितनी जल्दी अपनी लाइफ में सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उतने डिलेज इनकी लाइफ में हो रहे हैं। जिस विषय में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, कहाँ खामियां हो गई हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। बहुत ज़्यादा अपने पुराने बचपन के दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं ताकि ये माइंड अपना डाइवर्ट कर सकें। तो इनके मन में ना जब जब आपकी यादें आती हैं, जब जब आपके थॉट्स आते हैं, तब तब ये पर्सन अपनी खोज जारी करना शुरू कर देते हैं, अपने पुराने दोस्तों को, स्कूल के फ्रेंड्स को, या जो नेबर थे इनके, उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा लाइट अभी हुआ है। ये पर्सन इस वक्त में उस हालत में पहुंच चुके हैं जिसमें हर एक चीज़ को बर्डन के तौर पर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सही होगा, क्योंकि ये पर्सन एक सही स्टेट ऑफ माइंड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना लेना, हर चीज़ में नुक्से निकाल लेना, यानी कि कमियां निकाल लेना, वो आदत इस पर्सन की इस वक्त में हो रही है। तो आप जैसे कभी कोई कोशिश भी करते होंगे कभी कॉल करने की, या आपकी तरफ आप अपने किसी दोस्त यार से कहलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस चीज़ में भी ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई कमी निकाल देते होंगे। तो उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि खुद का स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर सही नहीं है। बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा ये पर्सन इस वक्त में ले रहे हैं, बहुत मैन्युपुलेटिव बातें ये कर रहे हैं जो कभी भी आपने देखी नहीं होगी, या कभी आपको उम्मीद नहीं होगी इस पर्सन से कि ये इतना झूठ बोलेंगे, इतना घुमा फिरा कर बातें बोलेंगे। तो ये है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सारे कॉन्टेक्ट्स जो हैं मुझसे टूट गए हैं। मतलब ये जब से आपकी लाइफ में आए हैं, आप दोनों जब से एक दूसरे से मिले हो, तो आप दोनों अपने आप में इतना ज़्यादा रहे हो कि उस रीज़न की वजह से इन्होंने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़ लिए हैं। तो उन कॉन्टेक्ट्स को वापस से जोड़ना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। और रीज़न बताया मैंने कि स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है इनका इस वक्त में। इस वक्त इनके मन में ना ये चीज़ें चलती हैं कि इन्हें आपका अटेंशन चाहिए, आपकी तरफ से वो पैम्पर, वो केयरिंग जो आपने केयर करी है, जो हर वक्त में इनकी बात ऊंची रखी है, वो चाहिए, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं दे रहे हो। इस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि जो भी दर्द मिले, जो भी तकलीफ़ें मिल रही हैं, वो मुझे मिल रही हैं, मेरे साथ ज़्यादा गलत हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। और इस रीज़न की वजह से ये अपने आप को स्टक जानबूझकर महसूस करते हैं, वो भी है यहाँ पर। इन्हें ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी बहुत टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, कोई भी घुल मिलकर नहीं चल रहा इस वक्त में। तो मतलब एक अजीब गरीब बातें सोचते रहते हैं ये पर्सन, जैसे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे सोचेंगे, ये इस तरह भी सोच सकते हैं। ये पर्सन आपको जितना भी भूलने की कोशिश करते हैं ना, जितना भी दूर फेंकने की आपकी यादों को कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ये वहाँ पर बैठकर रोते हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी दिख रही है, आंसू पोंछे, फिर खड़े हो गए, फिर अपने आप को प्रिपेयर करा, फिर तैयार करा, तो वो यहाँ पर है। लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह का एक्साइटमेंट इनके नहीं बचा, ये तो डेफिनेटली है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नंबर 7 दिखाई दे रहा है, एल लेटर भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि जुलाई मंथ। 4 नंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप इसे ऐसे करके देखेंगे तो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इन्होंने आइसोलेट कर रखा है, एकदम दबाकर बंद करके रख रखा है। वो एनर्जी है, क्योंकि डिस्टर्ब तो डेफिनेटली हैं, थक गए हैं।
इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि किसी तरह से मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट आए, पैशन आए, जो कभी पहले हुआ करता था। मैं अपनी लाइफ को जो पहले लेकर एक्साइटेड होकर लेकर चलता था या चलती थी, तो वो चीज़ें वापस से आएँ। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारते रहते हैं, वो यहाँ पर है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ऐसे बोलता हो या बोलती हो, तुम एकदम रैबिट की तरह हो, मेरे रैबिट हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है। एकदम से मासूम हो, प्यारे से, क्यूटू से हो, तो वो चीज़ें, वो बातें जो आप दोनों एक दूसरे को बोलते थे, जैसे बहुत सारे कोड वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के बीच में, तो आप दोनों के बीच में जैसे बहुत सारे कोड वर्ड्स थे जो बस आप दोनों ही जानते थे और आप दोनों ही एक दूसरे को बोलते थे, तो वो चीज़ें भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लिख कर आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लिख कर मिटा देते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपसे लिखना चाह रही हूँ आई लव यू, लेकिन उसे कोड वर्ड में लिखना चाह रही हूँ 143, तो वैसे ही मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट है, टी लेटर, टी फॉर टाइगर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है आपको लेकर टैरो से। साथ में राशियां भी बताई जाएंगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द हैंग्ड मैन, डेथ, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे तो इन्हें एक साथ ही पढ़ा जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स क्या चलता रहता है इस पर्सन के दिल और दिमाग में। गाइड कीजिए और बताइए। द फूल, फोर ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करी जाएगी कि यहाँ पर कौन कौन सी मेजर एनर्जी है। जैसे यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज आ गई हैं जो मैं अक्सर आपको बताया करती हूँ कि देखिए एनर्जीज सभी आ जाती हैं घूम फिर कर। ठीक है, नंबर आपके लिए यहाँ पर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो वे जो है वो अच्छा हो या बुरा, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये बोला भी था वहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू कि ये पर्सन ना अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा अब इन्हें थकान होने लगी है, चाहे फिर वो वेट कर कर के हो, चाहे फिर जो भी अभी इनके हालात चल रहे हैं उस चीज़ को देख कर ही क्यों ना हो, वो वेटिंग मोड इस पर्सन को ना रातों को सोने नहीं देता, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को अब थका हुआ महसूस करने लगे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा थक कर भी इंसान को नींद नहीं आती, ज़्यादा थकने से भी उसके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, और फिर आपके पर्सन तो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, तो इस पर्सन को सोने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये पर्सन बस एक ऐसी एनर्जीज़ में है कि बस रात काटनी है और फिर उसके बाद इन्हें अपने काम में लग जाना है, तो वो इनके दिल और दिमाग में चलता है कि कैसे रात होगी पूरी, कैसे फिर नई सुबह होगी, कैसे फिर से ये एक नए दिन का वेलकम करेंगे, कैसे फिर उस नए दिन को ये ख़त्म करेंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। और उस नए दिन में ये पर्सन मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ये भी है।
ये पर्सन ना अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं, दिल में कोई जज़्बात है ही नहीं, और उस जज़्बात से, उस फीलिंग से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, बाहर कैसे खींच कर लाया जा सकता है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस लगाने की ये पर्सन कोशिश करते रहते हैं। आपके लिए पैशन अभी भी है, मिस आपको अभी भी करते हैं। जैसे अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो क्या आप मुझे याद करते हैं या नहीं, या मेरे लिए वो फीलिंग्स है या नहीं, तो वो डेफ़िनेटली अभी भी इनके अंदर है। यहाँ पर ये चीज़ें डेफ़िनेटली दिखाई दे रही हैं कि आपकी तो इन्हें आदत पड़ ही गई थी, वो आदत इनका कब जुनून बन गया इन्हें खुद ये नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क टेकर होने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उसका डेथ कर दिया। तो वो चीज़ें ना इन्हें परेशान करती हैं, क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों मैंने अपने आप को दर्द दिया। तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में ना रातों-रातों चलती हैं। दिन में तो सोचते ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि दिन में ये पर्सन 4 लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ मूवमेंट इन्हें अपनी ज़िंदगी में दिखाई देने लगते हैं, कुछ हलचल इन्हें दिखाई देने लगती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, किस चीज़ को सैक्रिफ़ाइस कर दिया, और अब कब मेरी लाइफ़ में अच्छे दिन आएंगे, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब मुझे न्याय मिलेगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, इनके दिल और दिमाग में हर वक्त चलती हैं। यानी कि एक डीप इनसाइड इनके मन में ये है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, जिस रीज़न की वजह से इनका जो बिहेवियर है आपके लिए, इनका जो एटीट्यूड है आपके लिए, आपके सामने वो नॉर्मल आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन्हें किसी पॉइंट पर ये लगता है आपको लेकर कि आपने इनके साथ गलत करा, आपने इनके साथ फेयर नहीं करा है। तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इनके मन में घर करे हुए हैं। ये बातें यहाँ पर 110% है। चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, आखिर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए आखिर ये क्या कहना चाहते हैं इनसे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। आई फील लाइक यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम मी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हो। तो मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया था कि लॉस्ट हुआ हुआ इन्हें फील होता है आपके मामले में, कि इन्होंने आपको खो दिया, और वो चीज़ें इन्हें ऐसे परेशान कर रही हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया, आपने गलत करा, आपने इनके साथ फेयर नहीं करा। और जब आप ही इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने फेयर नहीं करा है, तो ये किसका इंतज़ार करें, इन्हें भी मूव ऑन कर देना चाहिए। तो ये आपसे वो कहना चाहते हैं, या इस तरह की बातें इनके दिल और दिमाग में चलती हैं। हो सकता है ऐसे डाउट्स, ऐसी ट्रस्ट इश्यूज़ आपको भी हों अपने पर्सन को लेकर, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, यानी कि सीक्रेटिवली ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशन रखते हैं, अभी भी वो जुनून इनके अंदर है जो कभी एक वक्त पे ये बता दिया करते थे कि कितना मिस कर रहे हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना नींद नहीं आ रही है। तो वो ऑब्सेशन अभी भी है, बस उसको इन्होंने सीक्रेटिवली अपने अंदर समेट कर रख रखा है, जो ये आपसे कहना भी चाहते हैं। गाइड कीजिए। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम तो वो इंसान थे या हो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे हर दुख को पहचान जाते थे, मेरे कुछ बोलने से पहले तुम मेरे दर्द को देख लेते थे, फिर अब क्यों तुम मेरे दर्द को नहीं देख पा रहे हो। मेरे चेहरे पर स्माइल सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ की वजह से थी, और अब वही नहीं है, तो वो चीज़ें तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो ये आपसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं। वो बातें इनके दिल और दिमाग में चलती हैं बेसिकली, कि जब भी आपसे इनका कन्वर्सेशन होगा तो डेफ़िनेटली ये बात ये आपसे कहेंगे।
आई केप्ट द टेक्स्ट, इन्होंने अभी तक आपके हर एक मैसेजेस रख रखे हैं, चाहे वो आप लोगों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे फिर वो आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर हो, या प्यार भरे ही मैसेज क्यों ना हो, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन कि मुझे पसंद नहीं आ रहा जो हम लोगों के बीच में जैसे अब बातें नहीं हो रही हैं, और ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे चलती हैं कि अब आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कन्वर्सेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें ना इन्हें परेशान करती हैं, वो चीज़ें इनके माइंड को पर डिस्टर्ब करती हैं। जो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि स्टेट ऑफ माइंड इनका सही नहीं है, बहुत सारी खिचड़ियाँ इन्होंने पका रखी हैं अलग अलग तरह की। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड, तो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि अब इनके साथ ही हो रहा है जैसे मिस करते हैं, मन करता है बात करने का लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मन में डर है इस चीज़ का, या एक नर्वसनेस है उस चीज़ की कि अगर बाई चांस ये आपको कॉल करते हैं और आपने इन्हें इग्नोर कर दिया, आपने इनसे पूछ लिया भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, तो क्या बोलेंगे आपसे। तो वो चीज़ें ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। जैसे कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा, बहुत ज़्यादा चल रहा है वो आजकल, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो चीज़ें उस तरह का डर इन्हें लग रहा है, ये यहाँ पर ये आपसे कहना भी चाहते हैं, और वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे भी चलती रहती हैं, ये यहाँ पर है। थोड़ा फिल्मी आपको भले लग रहा होगा, बट जो हकीकत है वो हकीकत है। आई नो यू वोंट फील द सेम, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये जैसा ये महसूस कर रहे हैं अब आप ऐसा महसूस नहीं करते हो, तो वो भी एक मन में इनके बात है, वो बातें इनके मन में सेट हो चुकी हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, तो बेसिकली अब ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में तो पहुंच चुके हैं जहां पर ये रनर और चेज़र वाला गेम पलट चुका है। अब आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप इनसे भाग रहे हो और ये आपको चेज़ कर रहे हैं, या इनका ऐसा सोचना है, इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, अब आप इनसे बेसिकली भाग रहे हो और अब यही आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, अगेन ये यही बात कहना चाहते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मन में एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा डर मेरे है, जिस रीज़न की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।